बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 4 करेंगे 2014 से लेकर 2023 तक। इसमें जो 4 चैप्टर में जितने भी लॉन्ग आए थे आज हम लोग इस जो है ना स्टार्ट करेंगे इसे 2014 से 23 तक लाहौर बोर्ड के पास पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास जो क्वेश्चन दिया गया वो एग्जाम्पल है। हमारे पास जो एग्जाम्पल दी गई है 1/3 प्लस एक्स माइनस 2 है और हमने इसको कन्वर्ट करना है पार्शियल फ्रैक्शन में। अच्छा, ये हमारे डियर देखें यहाँ पे जो माइनस 2x स्केयर है, प्लस x है और ये प्लस 3 है। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि हमने इस वाले माइनस को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे हम लोग माइनस का सहारा लेंगे। जब हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगाकर माइनस का जब सहारा लेंगे तो ये जो माइनस है ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये जो प्लस x है ये माइनस का हो जाएगा, ये जो प्लस 3 है वो माइनस का हो जाएगा। और जो ब्रैकेट के बाहर हमारे पास माइनस होगा वो हम लोग ऊपर शिफ्ट कर देंगे, वो 1 के साथ आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास हम लोग इसकी मिड टर्म करेंगे, 2 3 का 6 की जो हम मिड टर्म करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 और 2 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है, स्टार्टिंग वाला जो साइन है +1 कॉमन है, अंदर क्या आ जाएगा 2x माइनस 3 आ जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा x+1, दूसरी तरफ क्या आ जाएगा 2x माइनस 3। अब हमारे पास जो भी इसकी जो ये हमारे पास हमने क्या कर दी, इसकी मिड टर्म कर दी गई है। अब हमारे पास यहाँ पे इस पोजिशन क्वेश्चन की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, x+1 2x माइनस 3 जो हमने इसकी मिड टर्म की थी। अच्छा, जब हम मिड टर्म करेंगे हमारे पास जो वैल्यू जो आई है x+1 2x माइनस 3, ये जो दोनों नीचे वाली जो वैल्यू जिसको हमने a और b का नाम दे दिया गया है, ये दोनों वैल्यू दोनों तरफ मल्टीप्लाई होंगी। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी तो हमारे पास यहाँ पे -1 रह जाएगा। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी तो a के साथ 2x माइनस 3 आ जाएगा और b के साथ क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। मल्टीप्लाई बोथ साइड पे क्या करना है, x+1 और 2x माइनस 3 को करना है आपने। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था हमारे पास यहाँ पे -1 आ जाएगा और एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x माइनस 3 आ जाएगा और प्लस b इक्वल x+1 आ जाएगा। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x+1 इसको हम लोग इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। किसका नाम दे देंगे, इक्वेशन 1 का। x+1 क्या हमारे पास 0 के इक्वल है, +1 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब ये जो वाला x-1 है हम लोग यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। अब यहाँ पे देखें x की जगह -1 आ जाएगा, x की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा और ये वाली वैल्यू -1 एज इट आ जाएगी, 2 आ जाएगा। -2 1 का 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, -1 + 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये -2 -3 -5 हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, एक ही वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 1 और 5 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं हम लोग। 2x माइनस 3 है, -3 उस तरफ जाके क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई और नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा। x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। अब ये x की जो वैल्यू है 3/2 है, पुटिंग इन इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, हमारे पास ये इक्वेशन 1 है। इसके अंदर x की जगह 2/3 और इस x की जगह क्या लगा देंगे, 2/3 लगा देंगे। अब यहाँ पे 2 से कैंसिल हो जाएगा, 3 में से 3 चला जाएगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0 आ जाएगा। यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करेंगे इसके नीचे 1 लगा देंगे, एलसीएम ले लेंगे, 2 का 2 आ जाएगा, 1 3 का 3 हो जाएगा और 2 1 का 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 3 और 2 क्या आ जाएगा, 5/2 आ जाएगा। अब b के साथ हमारे पास क्या है, 5/2 है, इक्वल क्या है हमारे पास -1 है। अब यहाँ पे जो b के साथ 5/2 है ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा तो जाके क्या हो जाएगा, ये उलट जाएगा तो 2/5 हो जाएगा, 2 1 का 2 हो जाएगा, 5 आ जाएगा। हमारे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2/5 आ जाएगा। हम स्टार्टिंग में जो हमने उसको जो क्वेश्चन जो था वो वैसे ही लिख देंगे, 1/3 + x - 2x² इक्वल है। फर्स्ट आंसर क्या था हमारा a का, a की जगह क्या लिख देंगे 1/5 और b की जगह क्या आ जाएगा, -2/5 आ जाएगा। इस तरह हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7x - 9x + 1x - 3 है, इसको भी हमने पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, सबसे पहले हमने इसको क्वेश्चन को एज इट लिख देंगे, जो फर्स्ट वैल्यू उसको हम लोग एक एक इसके ऊपर a रख देंगे, तो सेकंड वैल्यू के ऊपर क्या रख देंगे, b, सेंटर में क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। अब हम लोग यही x+1 और x+3 जो है वो बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देना है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ भी करेंगे, इसके साथ भी। वैसे मैंने ये स्टेप ऊपर आपके लिए कर दिया गया हुआ है, यानी इस स्टेप के बाद जो है ना, अगर जो स्टेप आएगा पहले ये स्टेटमेंट आएगी, स्टेटमेंट के बाद क्या आएगी, ये स्टेप आ जाएगा। जब आप बोथ साइड पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो कंडीशन बन जाएगी, ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएंगी, 7x - 9 आ जाएगा। उसके बाद जब x+1 और x - 3 जब इसके साथ कैंसिल होगा तो a के साथ x - 3 आ जाता है, अपोजिट वैल्यू आ जाती है, और b के साथ क्या आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। इस क्वेश्चन को हम नाम क्या दे देंगे, क्वेश्चन 1 नाम दे देंगे। सबसे पहले हम लोग x+1 को सोल्व करेंगे। जब हम x+1 इक्वल है उस तरफ क्या आ जाएगा, -1 हो जाएगा। इसी -1 को क्वेश्चन 1 के अंदर पुट कर देंगे।
यहाँ पे जब हम -1 लिख देंगे, एक्स की जगह -1 आ जाएगा, इस एक्स की जगह क्या आ जाएगा -1। ये -1 और 1 क्या आ जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 में से 1 गया 0, 0 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, -1 -3 क्या आ जाएगा -4, ये हमारे पास एज इट आ जाएगा। और ये -7 1 का 7, -9 और 7 क्या आ जाएगा हमारे पास 16 हो जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 4 मल्टीप्लाई और नीचे जाके क्या आ जाएगा डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। ओके माय डियर, इसके बाद हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या थी, x+1 सोल्व हो गया। अब हमारे पास क्या है x-3 है, x-3 उस तरफ इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इस x की वैल्यू जो 3 है इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे। 7x की जगह क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, यहाँ पे भी 3 लगा देंगे, इस जगह पे भी 3 में से 3 क्या क्या आ जाएगा 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 3 और 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 को b से मल्टीप्लाई करेंगे 4 भी हो जाएगा, 29 में से 9 चला जाएगा, 21 में से सॉरी 9 चला जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा 12, 4 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आंसर आ जाएगा। हमारे पास ए का भी आंसर आ गया, बी का भी आंसर आ गया। अब इन आंसर को हम लोग यहाँ पे इन वैल्यूज़ की जगह नेक्स्ट पेज पे जाके पुट कर देंगे, यानी यहाँ से लेकर जब यहाँ तक लिखेंगे तो ए की जगह हमारा आ जाएगा 4 और बी की जगह क्या आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा, जैसा कि यहाँ पे आपको दिखाई दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्या है x-11, x-4, x+3 है। हमारे पास क्या हो जाएगा, इस वैल्यू को हम लोग एज इट रख देंगे, इसको पहले का नाम दे देंगे a का, दूसरी वैल्यू का नाम क्या दे देंगे b का, दोनों साइड में मल्टीप्लाई क्या कर देंगे x-4 और x+3, स्टेटमेंट लिख देंगे मल्टीप्लाई बोथ साइड x-4 x+3। जब इसके साथ इसके साथ और इसके साथ यहाँ पे मैंने रफ पे ऊपर लिख दिया हुआ है, लेकिन आपने ये जो स्टेटमेंट है वो आपने कहाँ पे लिखनी है, इस स्टेटमेंट के नीचे आपने लिख देना है। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप स्टेप छोड़कर डायरेक्ट भी करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर आपने ये स्टेप कर लें तो ज़्यादा आपके लिए बेहतर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास ए के साथ क्या आ जाएगा x+3 आ जाएगा और बी के साथ क्या आ जाएगा x-4 आ जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ले ली वैल्यू प्लस की, सॉरी -4 ले लिया, -4 उधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब हम लोग यही जो वैल्यू 4 है इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, 11 में से 4 गया 7 हो जाएगा, यहाँ पे जब ए की वैल्यू के वो एक्स की जगह 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 में से 4 को माइन किया 0, 0 को 20 से करेंगे 0 हो जाएगा, 4 और 3 7, 7 मल्टीप्लाई नीचे जाकर डिवाइड हो जाएगा, 7 7 से कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम लोग लेंगे x+3 लेंगे, x+3 हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, यही -3 इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, -3 यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3 लगा देंगे इक्वेशन 1 के अंदर, जहाँ जहाँ पे x होगा। ये 11 और -3 14 हो जाएगा, 3 में 3 क्या 0, 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, -4 और -3 क्या हो जाएगा 7, -7 b, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 7 2 का क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू है, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास -1 थी और बी की वैल्यू क्या थी 2 थी, वो पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जो इस तरह दिया गया, हमारे पास सबसे पहले इसको ए और बी का नाम देंगे, सेम ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने आपको पहले करवाया। दोनों साइड में हम x-4 x-3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मैंने आपको स्टेप कर दिया है, ये आपने इस स्टेप के नीचे ये स्टेप करना है। जब हम जो स्टेप करते हैं तो हमारे पास ए के साथ क्या आ जाता है x-3 आ जाएगा और बी के साथ क्या आ जाएगा x-4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास -4 है, -4 उधर जाके क्या आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, -4 हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। अच्छा, और -3 जो है ना, अब जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे 7 4 का 28, और यहाँ पे इसकी जगह 4 है, इसकी जगह 4 लगा देंगे, 28 में से 25 गया कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 4 में से 3 गया 1, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आ जाएगा, और 4 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, 0 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। हमारे पास फाइनली हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ जाएगी। हमारे पास वैल्यू के बच गई x-3 है, -3 उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा, इस वैल्यू 3 को पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 में, 7 3 का 21 हो जाएगा, 3 में से 3 को माइनस करेंगे 0, 4 में से 3 को चलेगा -1 आ जाएगा, और यहाँ 25 में से 21 गया कितना हो जाएगा -4, माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। और ये दो जो आंसर है हमारे पास ए और बी है, वो यहाँ पे ये पूरी क्वेश्चन लिखकर इस वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे। ओके माय डियर, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x³ + 5x² -7 है, 3x² - 2x - 1 है। इसको हम लोगों ने जो है वो क्या कहते हैं कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, सवाल की कंडीशन पर दे देंगे। अब हमारे पास ये जो है इस वैल्यूज़ को हम लोग अंदर रख देंगे और इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे बाहर रखेंगे। 6x³ को फर्स्ट वैल्यू के साथ जो डिवाइड करेंगे तो ये 3 2 का 6 हो जाएगा, x की 3 में से x की 2 जाएगा तो ऊपर 2x आ जाएगा। इसी 2x को इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 का 6x, और x को 2 और 1 के साथ किया x की 3 आ गया, 2x को 2 के साथ किया 4x² आ जाएगा, -4x², 2x को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -2x आ जाएगा। यहाँ से ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये 5 और 4 क्या आ जाएगा, या तो आपको मालूम है कि नीचे साइन चेंज कर दिए जाते हैं,
5 और 4 क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा। और अब ये -7 और ये -2x है, ये थोड़ा सा आपने ज़रा आगे करके लिखना है। ये जो है +2x एज इट आ जाएगा और -7 एज इट आ जाएगा। इसके बाद हमने 9x² को जब 3 के साथ डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता है, x² से कैंसिल हो जाएगा। और 9x² को 3 के साथ जब डिवाइड करेंगे ऊपर 3 आ जाएगा। अच्छा, मैं आपको एक स्टेप करके दिखाता हूँ। कुछ बच्चों को डिवाइड करने में ज़रा मुश्किल हो जाती है। जैसे यहाँ पे देखें, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ। ये 6x³ है इसको, और ये फर्स्ट वैल्यू को नीचे लिखता हूँ, सिंपल 3x²। अब ज़रा गौर कीजिएगा, ये 3 2 का क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और x3 में से x2 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। हमने ऊपर क्या लगा दिया, 2x लगा दिया, और इसी 2x को इन तीनों वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई किया मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए 9x² है। अब मैं 9x² ऊपर रख देता हूँ रफ वर्क में, और नीचे क्या आ जाएगा, 3x²। x² से कैंसिल हो गया, 3 3 का क्या आ जाएगा, 9। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। हमने यहाँ पे 3 लगा दिया, और इसी 3 को इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें। जब मैं तीनों को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और 6 और 2 कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा। आपको मालूम है नीचे जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, और ये भी जो माइनस का है ये प्लस का हो जाएगा। 7 में से 3 जाएगा तो 4 आ जाएगा, 8x - 4 आ जाएगा। अब हमने इसको लिखना कैसे है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को वैसे के वैसे लिख देंगे। ये जो वैल्यू 2x + 3 इसको हम बाहर लिख देंगे, सेंटर में प्लस लगा देंगे, नीचे वाला ये जो डिजिट ऊपर लिख देंगे, और ये जो ऊपर वाली वैल्यू नीचे लिख देंगे। ये हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। x² - 3x + 1 है, x - 1 का होल स्क्वायर और x - 2 है। याद रखना, जब पे होल स्क्वायर का इस्तेमाल आ जाता है तो यहाँ पे जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो वो इस तरह बनेगी। पहली वैल्यू के साथ जो x - 1 का होल स्क्वायर है उसको a का नाम दे देंगे, लेकिन वो सिंपल लिखी जाएगी, x - 1 होल स्क्वायर नहीं लिखेंगे। जब हम प्लस लगाएंगे तो b की वैल्यू लिखकर x - 1 का होल स्क्वायर लिखेंगे। जब थर्ड जो वैल्यू होती है हम लोग उसको नाम क्या दे देंगे, c का नाम दे देंगे। अब सेम वैसे ही है, यहाँ पे x - 1 और x - 1 का होल स्क्वायर और x - 2 ये बोथ साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तुम्हारे पास ये कंडीशन जैसा कि मैंने ऊपर बनाई गई है, ये आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है, याद रखना, जब a के साथ ये जो वैल्यू कट जाएगी x - 1, तो एक ये होल स्क्वायर है तो इसके साथ एक x - 1 आ जाएगा और एक से x - 2 आ जाएगा। b के साथ क्या रह जाएगा, हमारे पास जस्ट x - 2 आ जाएगा, और c के साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, x - 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू एज इट आ जाएगी। अब हम लोग इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो हासिल होगी वैल्यू x² - 3x + 2 आ जाएगा, ये प्लस b वैसे आ जाएगा और x - 2 ऐसे आ जाएगा, प्लस c है, और ये a - b का होल स्क्वायर है, ये a² - 2ab + b, ये फार्मूला यहाँ पे खुल जाएगा। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देंगे। सबसे पहले ले लेंगे x - 1 इक्वल किसके कर देंगे, 0 के। अब ये जो 1 वैल्यू है, याद रखिएगा, जब हम लोग 1 वैल्यू पुट करेंगे इस वाली वैल्यू को हमें b मालूम होगा। क्या चीज़ मालूम होगी, b। जो a और c की जो प्रोडक्ट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब हम लोग x - 1 की वैल्यू लेते हैं जब a b c में से, तो याद रखिएगा ये हमारा आंसर क्या निकलता है, पॉजिटिव 1 जब आता है। तो हम लोग जब हमारे पास 1 जब हम निकालेंगे तो जो हमें वैल्यू मिलेगी वो b की मिलेगी, a और c जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, जैसे ये -1 है, ये हमारे पास +1 है। अब मैं इसके अंदर 1 पुट करूँगा तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे सी में देखें, अब मैं यहाँ पे 1 पुट करूँगा तो 1 और 1 क्या हो जाएगा, 0 0 किसके साथ रहेगा, और आंसर किसके साथ रह जाएगा, बी के साथ रहेगा। अब जैसे यहाँ पे देखें, मैंने x की जगह 1 लगा दिया, -3, x की जगह 1 1 वैसे आ जाएगा, और b जो हमारे पास वैल्यू थी जहाँ पे मैं 1 पुट करूँगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 में से 1 चले जाएगा तो क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। और यहाँ पे जब इनको मल्टीप्लाई प्लस करेंगे तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, माइनस कैंसिल हो जाएगा, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब हम लोग -2 है, -2 तो जगह प्लस का हो जाएगा। अब हम लोग जब दूसरी वैल्यू लेंगे जब x - 2 की, तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी वो c की वैल्यू निकलेगी। पहले हमारे पास कौन सी वैल्यू निकली है, b की, और इस बार हमारे पास कौन सी वैल्यू निकलेगी, c की। अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, अब यहाँ पे देखें हम क्वेश्चन में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम b की जगह पे क्या कहते हैं 2 लगाएंगे तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे जब हम लोग इसकी वैल्यू पुट कर देंगे इस जगह पे करके, यहाँ पे देखें ज़रा, जब मैंने 2 की वैल्यू पुट कर दी और c की जगह, c जो ये इस पोजीशन में, यहाँ पे देखें c में जब मैं 2 पुट करूँगा 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, और यहाँ पे 3 2 का 6 4 और 1 5 5 में से 6 माइनस करेंगे -1 आ जाएगा, और c की वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास -1 आ जाएगी। अब रह गया हमारे पास सिर्फ a की वैल्यू रहेगी। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें x² का कोफिशिएंट लेना पड़ेगा। तो हमारे पास x² कौन सा है देखते हैं,
यहाँ पे एक्स स्केयर देखें कहाँ पे ये, तो एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे हमने 1 लिख लिया। यहाँ पे एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है ए, और यहाँ पे एक्स स्केयर का कोफिशिएंट क्या है सी है, यानी एक सी मिल जाता है हमें एक्स स्केयर का कोफिशिएंट, एक ए मिल जाता है और एक क्या मिल जाता है 1, इक्वल के उधर 1 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा ए प्लस सी, वो मैंने अपने ए प्लस सी लिख दिया। अब ए हमारे पास एज इट आ जाएगा, सी की वैल्यू ऊपर से देख लेंगे, वो -1 है, वो -1 लगा देंगे, -1 उस तरफ जाके क्या आ जाएगा प्लस का 1 और 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम पूरी लिख देंगे और इनकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है एक्स के प्लस 7 एक्स प्लस 1 है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3 है। सेम ऐसे ही करेंगे, पहले वाले को हम लोग एक्स प्लस 2 को ए का नाम दे देंगे, दूसरी वैल्यू को क्या नाम दे देंगे बी को एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर नाम दे देंगे, थर्ड वैल्यू को नाम क्या दे देंगे सी का नाम दे देंगे एक्स प्लस 3, और इन्हीं तीनों वैल्यूज़ दोनों वैल्यूज़ को हम लोग बोथ साइड पे जब मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि मैंने ऊपर ये को आपके सामने कर दिया गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास जो कंडीशन बनेगी वो ए के साथ आ जाएगा ए एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस 3 आ जाएगा, और बी के साथ क्या आ जाएगा एक्स प्लस 3, और सी के साथ जो हमारे पास आ जाएगा एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले आपको एक क्वेश्चन करके दिखाया। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मल्टीप्लाई के देखें एक्स को एक के साथ की एक्स स्क्वायर आ गया, जब 2 के साथ करेंगे 2x आ जाएगा, जब 3x करेंगे तो 2 और 3x कितना आ जाएगा 5x आ जाएगा, और 2 3 का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। बी हमारे पास एज इट आ जाएगा, इसका फार्मूला खोल देंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 है, यानी ए प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला खोल जाए। सबसे पहले प्लस 2 को सोल्व करेंगे, मैंने आपको पीछे भी बताया था, जब सबसे पहले जब हम लोग इस वैल्यू को लेंगे तो हमें बी निकलेगा, बी के बाद हमारे पास जो वैल्यू निकलती है वो सी की, जो एक है वो हम लोग क्या लेते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेते हैं। अब मैं दोबारा इसको रिपीट कर दिया मैंने आपको। अच्छा जी, हम लोग यहाँ पे एक्स की वैल्यू डाल देंगे -2 प्लस -7 प्लस 11, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 7 4 का 14 और 11 वैसे का आ जाएगा। अब इसके अंदर जब बी के अंदर वैल्यू डालेंगे 3 में से 2 गया 1, तो 1 बी 1 लिखें या नहीं लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 11 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास 11 और 4 15 हो जाएगा, 15 में से 14 जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब जब हम नेक्स्ट वैल्यू लेंगे +3 दूसरा गिरेगा माइनस का हो जाएगा, इसी -3 को जब हम पुट करेंगे, जो पहली वैल्यू जब हम पुट करते हैं बी की निकलती है, सेकंड टाइम किसकी निकलती है सी की वैल्यू। सी हमारे पास क्या है हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं x+2 है। एक इक्वेशन हमारे पास ये होती है और एक इक्वेशन ये होती है, लेकिन जो हम पुट वैल्यू करते हैं वो हम लोग इसमें पुट करते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करते हैं। -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 7 3 का 21 हो जाएगा, 11 एज इट आ जाएगा, 3 में से 2 गया -1 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, 21 में से 20 क्या आ जाएगा -1 है। सी का आंसर क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। अब हमने दोबारा अगेन किसका कोफिशिएंट लेना है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेना है। अब यहाँ पे देखते हैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, ठीक है, और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है सी। ए और सी में साइन कौन सा है प्लस का, ए प्लस सी इक्वल है 1 के। सी का आंसर क्या है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे -1 उससे जाके क्या रहेगा प्लस का, इनके हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे 2 1, यानी ए और ये हमारे पास बी और ये सी की वैल्यू पुट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम वैसे ही इसी क्वेश्चन की तरह है ये क्वेश्चन भी, जैसे यहाँ पे देखिए इसको हम लोग सिंगल में जब नाम दे देंगे ए का, होल स्क्वायर में जब नाम देंगे तो बी का, और ये जो x+1 है सी का नाम आ जाएगा, और इन्हीं वैल्यूज़ को हम लोग जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास जो ए के साथ वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी x-1 और एक x+1 आ जाएगा। जब बी के साथ वैल्यू आ जाएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी सिर्फ x+1 आएगी, क्योंकि होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सी के साथ जब वैल्यू आएगी तो हमारे पास क्या आ जाएगी सी के साथ हमारे पास x-1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले -1 लेंगे, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सबसे पहले हमारा कौन सा आंसर निकलेगा पहले बी का, फिर क्या निकलेगा सी का निकलेगा, जब क्योंकि -1 लेंगे। अब यहाँ पे देखें जब मैंने -1 वैल्यू 1 आ गया, इसी 1 को हमने पुट कर देंगे इस वैल्यू के अंदर पुट कर देंगे, जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा ये 1 वैसे आ जाएगा, और बी के अंदर जब हम लोग पुट कर देंगे हमारा ये क्या आ जाएगा 1/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई नीचे जाएगा डिवाइड होगा 1/2 आ जाएगा। अब हम लोग किसका लेंगे x-1 की जगह आ जाएगा, किसकी जगह आ जाएगा x+1 आ जाएगा। अब हम x+1 किस में अंदर पुट कर देंगे, +1 है उससे जाके माइनस का आ जाएगा, ये -1 और ये -1, ये -1 और -1 क्या हो जाएगा, ये देखें ये x की जगह -1 आएगा तो ये -1 क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 मल्टीप्लाई नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब अगेन हम किसका कोफिशिएंट लेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे, जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा ए और सी, कैसे आता है मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू है 9, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या लगा दिया 0, जब कोई दूसरी तरफ हमारे पास इक्वल की वैल्यू ना हो
हम लोग उसको क्या करते हैं 0 लगा देते हैं। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर की वैल्यू है देखें, एक्स को एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है ए, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, जब ए स्क्वायर बनेगा तो ये सी आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा ए प्लस सी आ जाएगा। अब ये सी प्लस है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, सी की वैल्यू क्या है -4, सॉरी -1/4 आंसर आ जाएगा। ये हमारा ए का आंसर क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4.3 है जो बोर्ड में तकरीबन 2021 में ये क्वेश्चन आ चुका हुआ है। हम लोग इसको नाम दे, अब यहाँ पे जो है स्केयर अंदर है। मैं आपको थोड़ा सा माय डियर, अक्सर बच्चे ना पार्शियल फ्रैक्शन में क्वेश्चन पूछते हैं सर हमें कैसे पता चलेगा कि ए बी सी लगेगा या बी एक्स प्लस सी लगेगा। अब देखिए ज़रा माय डियर, मैं आपको ज़रा सारे क्वेश्चन का ज़रा कंपेरिजन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहेगी, जो बच्चों को अक्सर थीम में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पहले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अब यहाँ पे देखें सबके अंदर एक चीज़ कॉमन है। यहाँ पे देखें यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, कोई भी इनमें से स्केयर की वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हमने ए और बी का लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, इसमें देखें हमारे पास क्या है, एक प्लस का और एक माइनस का, हमने ए और प्लस बी का फार्मूला लगाया। ठीक है माय डियर, अब यहाँ पे चेक करें माइनस प्लस है, ए और बी का फार्मूला लगाया, ट्रिक का हमने लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, माइनस माइनस है, हमने फिर भी यहाँ पे माइनस प्लस है, यानी कोई स्केयर वगैरह या कोई होल स्केयर नहीं है, ना होल स्केयर है ना हमारे पास कोई स्केयर की वैल्यू है, तो हमने ए और बी लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये तो हमने वो कंपाउंड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, ये तो चेंज है सवाल। अब यहाँ पे चलते हैं, हमारे पास होल स्केयर आ गया। आपने गौर किया यहाँ पे अब होल स्केयर आ गया, पीछे जो था सिर्फ माइनस प्लस था, किसी के ऊपर कोई स्केयर नहीं था, तो यहाँ पे हमने क्या किया था ए बी सी का सहारा लिया था। अब यहाँ पे चेक करें होल स्केयर और एक होल स्केयर के बगैर, तो हमने क्या किया ए बी और सी का ट्रिक लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगेन होल स्केयर है जो मैंने अभी आपको सॉल्व करके दिया क्वेश्चन, तो क्या करेंगे ए बी सी है। ओके माय डियर, होल स्केयर बाहर है, ठीक है सबके तीनों क्वेश्चन के अंदर, तो ए बी सी लगा दी। अब मैं जो ये क्वेश्चन करने लगा हूँ, अब यहाँ पे जो स्केयर है वो अंदर है, जब सवाल के अंदर यहाँ पे इस जगह पे स्केयर आ जाए या इस जगह पे स्केयर आ जाए तो फार्मूला कैसे बनेगा अब वो हम सीखते हैं। सबसे पहली जो वैल्यू है जो बगैर स्केयर किया वो उसको हमने ए का नाम दे दिया, जो एक्स स्केयर प्लस हमारे पास 18 है। ठीक है बेटा 18 है, जो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 18 है, अब उसको हमने नाम दे देंगे बी एक्स प्लस सी का नाम दे देंगे। किस वजह से, क्योंकि हमारे पास ये स्केयर की वैल्यू है। ठीक है, इसको नाम क्या दे देंगे बी एक्स प्लस सी का। सोल्व वैसे ही करना है हमने, हमने बोथ साइड पे दोनों तरफ को किसको मल्टीप्लाई कर देना है, हमने कर देना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 को और एक्स स्क्वायर 1 को। ठीक है माय डियर, ये हमारे पास 1 है, 18 नहीं है, ये क्या हमारे पास 1 है। हमने बोथ साइड पे किसको मल्टीप्लाई कर देना है एक्स प्लस 3 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मल्टीप्लाई कर देना है। जब हम बोथ साइड में मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली वैल्यू जो हमारी ऊपर वाली वैजिट आ जाएगी, और हमारे पास जैसे मैंने आपको ऊपर मल्टीप्लाई करके दिखा दिया, मैं आपको फिर भी एक दफ़ा दिखा देता हूँ। चेक करें, ये दोनों वैल्यू इसके साथ कट जाएंगे, हमारे पास ये बच जाएगा। ए के साथ करेंगे तो एक्स प्लस 3 कट जाएगा, तो ए के साथ क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। बी के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 3 बच जाएगा। सेम हमारे पास मैंने आपको ऊपर बताया, हम इसको क्वेश्चन का नाम दे देंगे 2 का। अब हमारे पास ये जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स सी, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, बी एक्स को लिख देंगे एक्स प्लस 3 के साथ, प्लस सी को लिख देंगे एक्स प्लस 3 के साथ। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, प्लस 3 उससे जाके माइनस का हो जाएगा, सेम वही मेथड करेंगे। अब लोग जब एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे -3। अब जब हमने यहाँ पे बी एक्स का ट्रिक करेंगे तो याद रखना जब प्लस 3 की वैल्यू डालते हैं तो हमें ए फाइंड होगा। क्या फाइंड होगा ए, तो ए को फाइंड करने का क्या तरीका है, ए की वैल्यू डाल देंगे -3 का स्केयर 9 हो जाएगा, 9 और 1 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, और 10 जो हमें मल्टीप्लाई और नीचे रह के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 10 2 का क्या हो जाएगा 20, एक हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अच्छा माय डियर, यहाँ पे देखिए जब हमने एक -3 वैल्यू ली थी, अगर मैं यहाँ पे सी की जगह पुट करता हूँ, यहाँ पे देखिए -3, तो जब यहाँ पे -3 और +3 क्या हो जाता है, ये 0 कर जाता है, तो हमारे पास आंसर किसका आता है, ए का आंसर आता है। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्योंकि हमारे पास अब ए की वैल्यू निकली है, अब हमें बी की भी चाहिए और सी की भी चाहिए। अब यहाँ पे हमने लिखना है नो कटिंग द क्वेश्चन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड एक्स। अब हमने किस किस के कोफिशिएंट लेने हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स के। याद रखना जो पीछे जो हमने एक्सरसाइज की थी वहाँ पे जब हमने ए बी सी लिया था, तीनों के अंदर हमने सिर्फ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिया था, उसकी निशानी क्या थी, हमने ए बी सी फाइंड किया था। अब जो हम लोग जो है
जब बी एक्स प्लस सी निकालेंगे तो उसमें हम एक्स स्क्वायर का भी कोफिशिएंट लेंगे और एक्स का भी कोफिशिएंट लेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं हमारे पास एक्स स्क्वायर क्या है। यहाँ पे एक्स स्क्वायर मौजूद है, नो, तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए है, ए लगा देंगे। और बी एक्स को बी एक्स से मल्टीप्लाई करें तो ये भी बी एक्स स्क्वायर बन जाता है। तो हमारे पास बी, तो हमारे पास जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया। अब हम चलते हैं सिंगल एक्स की तरफ। हमारे पास अब एक्स कहाँ कहाँ पे है वहाँ पे हम देखते हैं। हमारे पास जो एक्स का कोफिशिएंट क्या क्या बनता है, बी एक्स, 3x और ये सी है। हमारे पास क्या आ जाता है, ये सी एक्स आ जाएगा। और दूसरी तरफ जो वैल्यू एक्स की वैल्यू क्या हमारे पास 3 है, वो इस तरफ लिख देंगे। हमारे पास ये सी एक्स आ जाएगा और दूसरा आ जाएगा हमारे पास 3b जी माय डियर। ये देखें बी हमारे पास ये आ जाएगा 3, एक्स का जो कोफिशिएंट होगा ये देखें, बी एक्स को जब हम 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 3bx आ जाएगा। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या हो गया हमारे पास, 3b आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट 3b हो गया और एक हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या था, सी एक्स, यानी कि सी हो गया। अब हमारे पास दोनों के कोफिशिएंट आ गए और एक्स का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या था हमारे पास, 3 था, वो हमने इस तरफ लगा दिया। अब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए की वैल्यू की जगह -2 आ जाएगा, प्लस बी वैसे का वैसे आ जाएगा। -2 से जाकर क्या आ जाएगा, प्लस का, ये बी की वैल्यू हो जाएगी। अब यहाँ पे जब हमने बी की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली 3 2 का 6, 6 प्लस क्या है, उस तरफ जाके क्या आ जाएगा, माइनस का, 6 में से 3 चल जाएगा, -3 आ जाएगा। अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, हमारे पास -2 थी और बी एक्स प्लस सी है। तो बी की वैल्यू क्या हमारे पास आई है, हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और दूसरी तरफ क्या हमारे पास आ जाएगा, -3 आ जाएगा, सी की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 3x प्लस 7 है, एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स प्लस 3 है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन स्केयर है। अब यहाँ पे देखें जो जो मेरे पास यहाँ पे जो स्केयर था वो सेकेंड वैल्यू थी और यहाँ पे जो स्केयर है वो हमारे पास स्टार्टिंग वैल्यू है। अब इसमें और इसमें आपको फ़र्क वाज़ह नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे हमने जो स्टार्टिंग में स्केयर के बगैर थी उसको हमने एक का नाम दिया था। अब यहाँ पे जो स्केयर है वो हमारे पास वो बाद में है। ठीक है, एक्स स्केयर, तो स्केयर हमारे पास स्टार्टिंग में है। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, फार्मूला फिर चेंज हो जाएगा क्योंकि स्केयर पहले आ गया। तो फार्मूला क्या लगा देंगे, ए एक्स प्लस बी ओवर एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। जब हमारे पास स्केयर स्टार्टिंग में आ जाए तो फार्मूला क्या बन जाता है, ए एक्स प्लस बी एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू है इसको नाम क्या दे देंगे, सी का नाम दे देंगे। अगर स्केयर बाद में हो, यानी कि ब्रैकेट पहले आ जाए और स्केयर बाद में हो, तो फिर इस तरह क्वेश्चन बनती है। ठीक है, अब यही चीज़ हम लोग एक्स स्केयर प्लस 1 और एक्स प्लस 3 को बोथ साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम तीनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 7 ऐसे आ जाएगा क्योंकि ये दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाती हैं, ए एक्स प्लस बी और इसके साथ क्या आ जाएगा, एक्स प्लस 3 आ जाएगा। यानी आप ये भी कह सकते हैं कि ऑपोजिट वैल्यू आ जाएगी, सी के साथ आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ए एक्स को इस ब्रैकेट के साथ लिख देंगे मल्टीप्लाई करिए और प्लस बी को भी इस ब्रैकेट के साथ लिख देंगे। और सी जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, सी वैसे का वैसे एक्स स्केयर प्लस 1 आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग +3 को सॉल्व करेंगे, +3 हो जाएगा माइनस का आ जाएगा। अब यही -3 जब हम लोग पुट करेंगे तो हमारे पास किसका आंसर आ जाएगा, सी का आ जाएगा क्योंकि वो सी के नीचे मौजूद है। 3 3 का 9 हो जाएगा, 9 में 7 गया 2 हो जाएगा। यहाँ पे जब हम 3 का स्केयर करेंगे 9, 1 वैसे आएगा, 9 और 1 10, 10 मल्टीप्लाई नीचे रहेगा डिवाइड हो जाएगा, -2 1 का 2, 2 5 का 10 हो जाएगा। हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही कोफिशिएंट लेंगे एक्स स्केयर का और एक्स का कोफिशिएंट लेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्स स्केयर लेते हैं। यहाँ पे देखें एक्स स्केयर मौजूद है नहीं, उसकी जगह मैंने क्या लगा दिया, 0 लगा दिया। नहीं है तो हमने 0 लगा दिया। ए एक्स स्केयर है, ए एक्स स्केयर की जगह क्या आ जाएगा, हम ए लगा देंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है सी है, यहाँ पे देख सकते हैं सी एक्स स्केयर है, सी आ जाएगा। ये हमारा एक्स स्केयर का कोफिशिएंट मुकम्मल हो गया। अगर आपने इतनी बड़ी स्टेटमेंट नहीं लिखनी, आप सेंटर में लाइन लगा कर जस्ट इतना लिख दें, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, और इस साइड पे लिख दें कोफिशिएंट ऑफ एक्स लिखते हैं, सिंपल। अच्छा जी, अब हम लेते हैं एक्स की वैल्यू लेते हैं। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 3, इक्वल के उस तरफ 3 लिख दिया। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है, 3 को जब हम ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a आ जाएगी। और यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू क्या है वो b है क्योंकि बी एक्स आ जाता है, प्लस b लगा देंगे। सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करते हैं। सी की वैल्यू क्या थी, ऊपर -1 और 5 था, -1 और 5 जो है यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये माइनस क्या उस जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे ए की, 1 और 5 है, तो 1 और 5 को जब हम लोग क्या कहते हैं इसको, ये जो ये +3 है
हमारे पास ये जो है इस तरफ आगे क्या हो जाएगा, हमारे पास -3 हो जाएगा। और ये 3 1 का 3 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 3 और 5 का हो जाएगा माइनस का हो जाएगा उस तरफ जाके। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग नीचे क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 और 1 का एलसीएम 5 आ जाएगा। 5 3 का 15, 1 3 का 3, 15 में से 3 गया 12 आ जाएगा, 12 और 5 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग ए की जगह क्या लिख देंगे, 1 और 5, बी की जगह क्या लिख देंगे, 12 और 5, और सी की जगह क्या लिख देंगे, 1 और 5 लिख देंगे। अच्छा जी, हमारे पास जो इसकी वैल्यू जो हम पुट कर देंगे हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जस्ट एक ही वैल्यू दी गई है, एक्स की 5 और x2 + 1 का होल स्केयर है। सबसे पहले हम लोग इसको होल स्केयर को खोल देंगे, फार्मूले को। हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स की 4 + 2x² + 1 आ जाएगा। अब हम लोग इसको डिवीजन करेंगे, ये ऊपर वाली वैल्यू हमारे पास अंदर आ जाएगी और ये नीचे वाली वैल्यू बाहर आ जाएगी। अब एक्स की 5 में से एक्स की 4 को माइनस करेंगे, ऊपर क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा। इस एक्स को इन सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इनसे मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये वाला जो +2x² था यहाँ पे नीचे माइनस का आ जाएगा। ये जो x+1 था यहाँ पे इसके नीचे माइनस का आ जाएगा। -2x³ -x आ जाएगा। अब -2x³ और ये हमारे पास जो -x है, -x की वैल्यू जब आएगी, अब हम लोग जब इसको लिखेंगे यहाँ पे, ये वाला जो x है हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। और हमारे पास ये जो x की 4 + 2x² + 1 का होल स्केयर था, अब हम लोग यहाँ पे इसको होल स्केयर में लिख देंगे। इसको किस में लिख देंगे, होल स्केयर में। और ये जो नीचे वाली वैल्यू उसको हम लोग ऊपर लिख देंगे। अब ज़रा गौर कीजिएगा माय डियर कि हमारे पास जो क्वेश्चन बन गई है वो हमारे पास ये आ चुकी है कि -2x³ - x³ और x2 + 1 का होल स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पे जब हमारे पास स्केयर के अंदर स्केयर मौजूद हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, जब हमारे पास स्केयर एक अंदर और एक बाहर में स्केयर मौजूद हो तो हम फार्मूला लगाते हैं ax + b, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या लगाते हैं, cx + d। एक में हम लोग बगैर होल स्केयर के लिखते हैं, दूसरी तरफ जो cx + d होता है उसमें होल स्केयर लिख देते हैं। ये हमारा होल स्केयर के बगैर है और ये हमारा क्या है, होल स्केयर में। दोनों तरफ जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ cx + d बच जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ax के प्लस बन जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या आ गया, -2x³ - x, ax + b, x2 + 1, और दूसरी तरफ क्या रह जाएगा, +cx + d रह जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस ax को, ये हमारे पास जो ax है हमारे पास, इस वैल्यू को हम लोग इसके साथ लिख देंगे। a को क्या लिख देंगे, x से। इस वाला ये जो है हमारे पास a बाहर आ जाएगा और ये जो x है x के साथ मल्टीप्लाई होगा, x³ हो जाएगा। और जब x को 1 से करेंगे तो x1 का x हो जाएगा। इसी तरह ये +b बाहर आ जाएगा और x² + 1 हमारे पास एज इट आ जाएगा। और ये हमारे पास जो है वो cx + d हमारे पास एज इट आ जाएगा। अब हमने यहाँ पे जो है वो सबसे पहले क्या किया, हमने सबसे पहले हमने ले लिया एक कोफिशिएंट ले लिया, x³ x² और x। याद रखिएगा जब हम लोग ax + b cx + d सॉल्व करते हैं तो हम लोग 3 तरह के कोफिशिएंट लेते हैं। कौन कौन से, x³ x² और x लेंगे। सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट देखें तो हमारे पास x³ का कोफिशिएंट क्या है, -2 है। और यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है, a। तो a इक्वल किसके आ गया, -2 के। यहाँ पे हमने कोफिशिएंट ऑफ x² लिया, x² यहाँ पे मौजूद नहीं है, 0 आ गया। यहाँ पे x² की वैल्यू क्या है, b आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या लिया, कोफिशिएंट ऑफ x ले लिया। अब कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, हमारे पास ax है, वो आ गया। और दूसरी तरफ को एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1, वो लिख देंगे। और उसके बाद हमारे पास एक्स का कोफिशिएंट क्या है, सी है, तो a + c आ जाएगा। अब यहाँ पे जो a की वैल्यू जो ऊपर दी गई थी वो -2 पुट कर देंगे। -2 उस तरफ जाएगा क्या आ जाएगा, प्लस का 2 में से 1 चला जाएगा, हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब हमने ले लिए थे कोफिशिएंट कौन कौन से, x³ x² और x। अब हमारे पास तमाम कोफिशिएंट ख़त्म हो चुके हैं, हम लोग ले लेंगे कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट वो चीज़ होती है जिसमें ना x होगा, ना x³ होगा, ना x² होगा। अब हमारे पास जो कांस्टेंट बचता है वो कौन सा है, एक तो हमारे पास बच जाता है d बच जाएगा, और एक ये b1 का b बच जाएगा। दोबारा देख लें, b1 का b और d बच जाएगा। हम यहाँ पे लिख देंगे b + d लिख देंगे। इस तरह हमारे पास कांस्टेंट कोई भी नहीं था, उसकी जगह क्या लगा देंगे, 0 लगा देंगे। अब b की वैल्यू क्या थी, हमारे पास ऊपर 0 थी, तो 0 की कोई वक़्त नहीं होती, तो d हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के आ जाएगा। और यहाँ पे हम लास्ट में क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। जहाँ पे जैसे x + b और cx + d की जो जो हमारे पास आंसर आए हैं उसकी वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह ही है जैसे मैंने पीछे किया हुआ था। अब दोबारा यहाँ पे हम जो कर रहा हूँ मैं उसको रिपीट कर देता हूँ। ये हमारे पास पे a की वैल्यू बन जाएगी और ये हमारे पास जो है वो b की वैल्यू बन जाएगी, x + 2, और ये जो होल स्केयर है हमारे पास क्या बन जाएगी, c की वैल्यू बन जाएगी। जब हम बोथ साइड पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो हमारे पास क्या आ गया x-1 x+2 और x+2 का होल स्क्वायर होगा। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट यहाँ पे 9 रह जाएगा, जब इसके साथ करेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा x+2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। b के साथ करेंगे तो x-1 और x+2 आ जाएगा, और c के साथ जब हम करेंगे तो जस्ट हमारे पास क्या रह जाएगा x-1 रह जाएगा। हमारे पास x+, सबसे पहले हम लोग इसको सोल्व करेंगे। x-1 उससे जगह प्लस का हो जाएगा, तो x-1 की जो वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे ये वाला 9 हमारे पास ऐसे आ जाएगा। जब a के अंदर इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, 9 मल्टीप्लाई नीचे डिवाइड 9, 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमारे पास पुटिंग दी, हमारे पास +2 है, +2 तो जाके क्या आ जाएगा -2। जब -2 निकालेंगे आपको पता है पहले मालूम है जैसे कि हमारे पास पहले a की वैल्यू निकलती है, बाद में किसकी निकलेगी c की निकलेगी। तो 9 हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। c की जगह जो हम लोग c की वैल्यू जो हमारे पास यहाँ पे दी गई है, यहाँ पे जब हम वैसी वैल्यू पुट करेंगे -2 और -1 क्या आ जाएगा -3 यहाँ पे मल्टीप्लाई नीचे जाके 9 के साथ डिवाइड होगा तो -3 आंसर आ जाएगा। हमने ले लिया कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर नहीं है तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे जो हमारे पास एक्स स्क्वायर है वो क्या आ जाएगा, हमारे पास ए एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आ जाएगा। और हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया प्लस ए उससे जाके क्या आ जाएगा -a, और ए की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 1 थी, यहाँ पे पुट कर दी, हमारे पास -1 आ जाएगा। और ये फाइनली हम लोग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो हमारे पास ऊपर दी गई थी। इस तरह हमारे ये 2014 से लेकर 2023 तक जितने भी लाहौर बोर्ड में चैप्टर नंबर 4 क्लास नाम जो है 10th क्लास के साइंस क्लास के जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग आए थे वो तमाम सॉल्व कर दिए गए। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ चुकी होगी। अगर इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ आपको समझ ना लगे तो बराए मेहरबानी मुझे कमेंट्स करें और मुझसे पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ताला मेरा और आपका हामी आसानी रहे।